गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का दूसरा चैप्टर चल रहा है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आज हम लोग इस चैप्टर के आपकी किताब के शुरुआत के 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। मींस प्यार से आपके इस चैप्टर में टोटल 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से आज हम लोग शुरुआत के 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। बाकी बचे हुए 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्यार से, अभी तक आपका इंग्लिश का सिलेबस कहां तक पहुंचा है। तो प्यार से अभी तक आपका प्रोज का पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और इस दूसरे चैप्टर की हिंदी समरी करा चुके हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं, पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज करा चुके हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं और आज की क्लास में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। और पोएट्री वाले सेक्शन में प्यार से आपकी 2 पोएम करा चुके हैं और सप्लीमेंट्री रीडर में भी आपका पहला चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यार से इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को मिस नहीं करोगे, क्योंकि प्यार से इस बार अंग्रेजी में तांडव करना है। हमने पिछली बैच में भी तांडव किया था और बच्चों ने इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाए हुए हैं। अब प्यार से आपकी बारी है। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, क्या फीस स्ट्रक्चर है, सारी चीजों के बारे में आपको क्लास के अंत में अच्छी तरह से बता दिया जाएगा। अब जल्दी से प्यार से हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से कनेक्ट होते हैं। यहां पर देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 60 वर्ड्स ईच। बात समझने की कोशिश करना। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन मींस इन प्रश्नों की उत्तर दीजिए इन नॉट मोर देन 60 वर्ड्स ईच, मींस इन प्रश्नों का उत्तर 60 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहे हुए हैं। अब भैया कुछ बच्चा लोग पकड़ करके बैठ जाते हैं 60 शब्दों का उत्तरवा होना चाहिए, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कहे हुए हैं 60 शब्द से कम होना चाहिए, मींस आपका 50 से 55 शब्द का भी हो सकता है। 45 तो कम हो जाएगा, मींस 50 के ऊपर ही रखो। 50 के ऊपर आपके जितने भी शब्द हो जाएं बिल्कुल आपका उत्तर सही है। और उधर 60 के एबव भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि 60 जो है बाउंड्री लाइन हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर 70 से 80 शब्दों में भी आपका उत्तर जा रहा है तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम इस चीज का ध्यान देंगे कि जो क्वेश्चन पूछा गया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, उसका सीधे सटीक उत्तर मिलना चाहिए, इस बात का हम ध्यान देंगे। अब यार पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और प्यार से अगर पेड क्लास के बच्चे यहां पर आए हुए हैं तो आपका 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास आपके पेड क्लास के ग्रुप में दी जा चुकी है। इसके साथ साथ इसका पीडीएफ भी आपके ग्रुप में दे दिए हुए हैं, तो इसलिए आप लोग वहां से जाकर के कवर कर लेंगे। अब देखिए पहले प्यार से पहला क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, What does मंडेला थिंक, मंडेला क्या सोचते हैं अबाउट दी पैट्रियट्स मींस देशभक्तों के बारे में, मींस मंडेला देशभक्तों के बारे में क्या सोचते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, कैन दे बी रीपेड, क्या उनकी कीमत चुकाई जा सकती है, मींस उन देशभक्तों की कीमत क्या चुकाई जा सकती है। तो प्यार से अब एक एक करके उत्तर देखिए। जो पहला क्वेश्चन पूछे हुए हैं व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट दी पैट्रियट्स, देशभक्तों के बारे में क्या सोचते हैं, तो प्यार से देशभक्तों के बारे में यही मंडेला सोचते हैं ना कि यही वो देशभक्त थे जिनसे हमने साहस सीखा हुआ था। ये ऐसे लोग थे जो बिना टूटे हुए उन जो है गोरे लोगों का आक्रमण सहते थे। ये जो है मंडेला उनके बारे में सोचते हैं और ये भी सोचते हैं कि आज वे लोग जिंदा नहीं हैं जो हमें इस पदवी पे पहुंचाए हुए हैं, मींस राष्ट्रपति तक पहुंचाए हुए हैं। आज वो लोग जिंदा नहीं हैं, मुझे इस बात का दुख है क्योंकि हम उन्हें धन्यवाद नहीं कह पाएंगे। ठीक है, इन सारी चीजों को याद करते हैं उन पैट्रियट्स
इसके बारे में ये चीजें हो गई। अगला क्वेश्चन, कैन दे बी रीपेड, क्या उनकी कीमत चुकाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं चुकाई जा सकती है। भैया कोई अपना बलिदान दे दिया हो, कौनो मर गए हो, तो बताओ क्या मरने वाले की कीमत चुकाई जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं चुकाई जा सकती है, क्योंकि इनके साथ जो पैट्रियट्स थे, देशभक्त थे, वे अपनी जान को गंवा करके देश की आजादी दिलाए हुए थे, मींस जो है इन्हें प्रेसिडेंट तक पहुंचाए हुए थे। तो इसलिए कैन दे बी रीपेड, बिल्कुल नहीं, नो दे कैन नॉट बी रीपेड इसका उत्तर हो जाएगा। अब प्यार एक एक करके हम लोग उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि देशभक्तों के बारे में मंडेला क्या सोचते हैं, इसका उत्तर देखिए, मंडेला थिंक्स, मंडेला सोचते हैं। तो यहां पर प्यार स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, थिंक्स की स्पेलिंग होता है THINKS होता है, ES नहीं होता है, ई आप हटा दोगे, यस डायरेक्ट है प्यार। तो मंडेला थिंक्स, मंडेला सोचते हैं अबाउट दी पैट्रियट्स, मींस देशभक्तों के बारे में, दैट मींस की इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, मींस इन साथियों की वजह से, मींस इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, इन साथियों की वजह से, कॉमरेड्स मींस होता है साथी, दी स्ट्रगल मीन्स संघर्ष के समय, मीन्स इन साथियों की वजह से संघर्ष के समय, दैट ही लर्न उन्होंने सीखा, द मीनिंग ऑफ करेज मीन्स साहस का अर्थ समझा, मीन्स जो है इन्हीं साथियों की वजह से संघर्ष के समय में मंडेला ने क्या सीखा हुआ था? साहस का अर्थ सीखा था। मीन्स करेज एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि शुरुआत में मंडेला अपने परिवार तक सीमित थे, मतलब अपने लड़का बच्चा मेहरारू बाऊ माई यहीं तक सीमित थे, लेकिन जो है इन जो है साथियों की वजह से उन्होंने संघर्ष करना सीखा, मींस किस तरह से संघर्ष से इंसान आगे बढ़ता है, वो चीज इन्होंने सीखा हुआ था। आगे देखिए, टाइम एंड अगेन मींस समय समय पर, ही हैज सीन उन्होंने देखा था, मेन एंड वुमेन मींस पुरुष और स्त्रियां, रिस्क मींस जो है खतरा मोल लेते हुए, एंड गिव दियर लाइव्स अपने जीवन को प्रदान करते हुए, फॉर एन आइडिया मींस एक विचार के लिए, और अपने जीवन को बलिदान होते हुए हमने देखा था इस विचार के लिए। फिर से देख लेना प्यारे, टाइम एंड अगेन मींस समय समय पर, ही हैज सीन मेन एंड वुमेन रिस्क मींस उन्होंने पुरुषों और स्त्रियों को खतरा मोल लेते हुए देखा था, एंड गिव्स देयर लाइव्स और अपने जीवन का बलिदान करते हुए देखा था, फॉर एन आइडिया मींस एक विचार के लिए अपने जीवन को बलिदान करते हुए इन्होंने देखा हुआ था। ही हैज सीन मेन स्टैंड अप, उन्होंने देखा था कि कैसे पुरुष जो है मीन्स व्यक्ति कैसे स्टैंड अप मीन्स खड़े होते हैं, टू दी अटैक्स मीन्स आक्रमणों के प्रति, मीन्स कैसे जो है आक्रमणों के प्रति खड़े हो जाते हैं, एंड टार्चर और यातनाओं के प्रति, विदाउट ब्रेकिंग मीन्स बिना टूटे हुए, मीन्स बिना टूटे हुए वे आक्रमण और यातना के प्रति क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं, मीन्स उसे सहते हैं, शोइंग अ स्ट्रेंथ और अपनी शक्ति को दिखाते हैं, एंड रेजिलेंस और लचीलेपन को दिखाते हैं, दैट डिफाइज जो परे है, द इमेजिनेशन जो कल्पना के परे है, मीन्स जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। नेल्सन मंडेला वाज पेन्ड मीन्स नेल्सन मंडेला को दुख था, मीन्स दर्द हो रहा था, पेन मीन्स होता है दुख दर्द मीन्स दर्द होना, नेल्सन मंडेला को दर्द था, दैट ही वाज नॉट एबल टू थैंक देम कि वह उन्हें धन्यवाद नहीं दे सकते थे, मीन्स नेल्सन मंडेला को इस बात का दुख दर्द था कि वे उन्हें धन्यवाद नहीं दे सकते थे। क्यों नहीं धन्यवाद दे सकते थे? क्योंकि वे लोग अब मर चुके हुए थे। कैसे मर चुके थे? आपको पता है नेल्सन मंडेला 80 वर्ष के बाद जो है प्रेसिडेंट बने हुए थे, तो जो इनके संघर्ष के साथी रहे होंगे 60 70 80 साल तक कुल टपक गए होंगे ना, और जो इनसे बड़वार रहे होंगे वो तो पहले टपक गए होंगे, मतलब 90 95 साल के जो रहे होंगे। तो वही बात है कि वह उन्हें धन्यवाद नहीं दे सके, इसलिए उन्हें दुख है, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी और वे देखने में योग्य भी नहीं हुए, व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट मींस उनके बलिदानों ने क्या उपलब्धि दिलाया हुआ है, उसे मींस वे पैट्रियट्स उसे देखने में समर्थ भी नहीं हुए, योग्य भी नहीं हुए। इस बात का भी नेल्सन मंडेला को क्या था? दुख था, पेंड था। तो प्यार जी ये हो गया आपका पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं, ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट दी पैट्रियट्स, कि मंडेला देशभक्तों के बारे में क्या सोचते हैं, ये उसका उत्तर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं, कैन दे बी रीपेड, क्या उनकी कीमत चुकाई जा सकती है, तो
इसका उत्तर देख लेना। नो मीन्स नहीं, दे कैन नॉट बी रीपेड मीन्स उनकी कीमत चुकाई नहीं जा सकती है, मीन्स नहीं उनकी कीमत चुकाई नहीं जा सकती है। अब भैया जो लोग मर गए हैं तो कैसे उनकी कीमत चुकाएंगे? बताओ, कौन चुका लेंगे इस दुनिया में मरे हुए लोगों की कीमत? तो नहीं चुका पाएंगे। तो भैया ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जितना पूछे हुए हैं हमने उतना उत्तर लिखा करके आपको सटीक बनाने की कोशिश किए हुए हैं। आप आपको इसको जो है कई बार लिख करके प्रैक्टिस करना है, रटना नहीं है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप रट नहीं सकते हो, बस लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन प्यार क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, और जल्दी से अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और सभी बच्चों तक, क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देना प्यार। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, व्हाट आइडिया मीन्स कौन सा विचार डज मंडेला हैव मंडेला के अंदर था अबाउट करेज मीन्स साहस के बारे में, लव मीन्स प्रेम के बारे में, एंड हेट मीन्स नफरत के बारे में। मीन्स मंडेला के विचार हिम्मत, प्रेम और नफरत के विषय में क्या थे, मीन्स क्या है। ठीक है, डज है तो मीन्स क्या है। तो मंडेला के विचार क्या हैं जो है करेज के बारे में? तो करेज अभी हमने आपको बताया, साहस जो है साहस के बारे में उन्होंने कहा था कि अभी आपको बताते हैं कि उन्होंने साहस के बारे में, करेज के बारे में क्या कहा हुआ था। अगला लव और हेट के बारे में क्या कहा हुआ था। तो जो चीजें उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ना कि कोई भी व्यक्ति जो है जन्म से मीन्स बचपन से पैदा होते ही किसी से नफरत करते हुए नहीं पैदा होता है। ठीक है, वह यहाँ पर रह करके नफरत करना सीखता है। अगर उसे नफरत सिखाया जा सकता है तो उसे प्रेम भी सिखाया जा सकता है। यही उनका लव और हेट के बारे में क्या था, विचार था। और भैया कुछ बालक वर्ग तो ऐसे होंगे, लव कहे ना प्रेम कहे ना तो इनके अंदर पता नहीं कौन से प्रेम वाली भावना आ गई होगी। तो भैया एक आपके जो दिमाग में चलता है प्रेम वाला, आई लव यू वाला प्रेम वाला आपके दिमाग में चलता है। तो भैया ऐसा नहीं है, आई लव यू वाला प्रेम बहुत बढ़िया होता है, वो किसी को भी कहा जा सकता है। मतलब अपनी माँ के प्रति प्रेम होता है तो आई लव यू माँ कहा जा सकता है, और अपनी पिता के प्रति प्रेम हो तो आई लव यू पिता कहा जा सकता है, मतलब बाबूजी कहा जा सकता है। लेकिन आप लोग का दिमागवा ना एक ही जगह जाता है कि आई लव यू बड़े भैया उनको कहा जाता है, समझ जाओ किसको कह रहे हैं। ठीक है, अब इसका उत्तर देखिए कि मंडेला का करेज मीन्स साहस के बारे में क्या विचार था, लव मीन्स प्रेम के बारे में क्या विचार था, हेट मीन्स नफरत के बारे में क्या विचार था। अब इसका उत्तर देखिए, मंडेला लर्नड मीन्स मंडेला ने सीखा दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर मीन्स जो है भय का न होना साहस नहीं है। मंडेला ने सीखा कि भय का न होना साहस नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन उस पे विजय प्राप्त करना साहस होता है। मीन्स भय का न होना साहस नहीं है बल्कि उस पे विजय प्राप्त करना साहस होता है। दी ब्रेव मैन इज नॉट ही मीन्स बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता है हु डज नॉट फील अफ्रेड जो भयभीत नहीं महसूस करता है, बट ही हु कन्क्यूअर्स दैट फियर लेकिन वह बहादुर होता है जो उस भय पे क्या कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। तो प्यार जी ये उनका विचार था, किसके बारे में, करेज के बारे में था, मीन्स साहस के बारे में ए नेल्सन मंडेला का विचार था। अब चलते हैं लव और जो है हेट के बारे में विचार देखते हैं, मीन्स प्रेम और नफरत के बारे में विचार देखते हैं। देखिए, नो वन इज बॉर्न मीन्स कोई भी नहीं जन्म लेता है, हेटिंग अनदर पर्सन मीन्स दूसरे व्यक्ति से नफरत करते हुए, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नफरत करते हुए जन्म नहीं लेता है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन उसके जो है चमड़े के रंग के आधार पर, आर हिज बैकग्राउंड उसके पृष्ठभूमि के आधार पर, आर हिज रिलीजन या फिर उसके जो है धर्म के आधार पे। मीन्स कोई भी जो है बच्चा या फिर कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह जो है किसी के चमड़ी के रंग के आधार पर, उसके पृष्ठभूमि के आधार पर या फिर उसके धर्म के आधार पर नफरत करते हुए जन्म नहीं लेता है। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट मीन्स लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट यदि वे नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली क्योंकि प्रेम अत्यधिक स्वाभाविक ढंग से आता है। टू द ह्यूमन हार्ट मीन्स मानव हृदय में
देन इट्स अपोजिट मीन्स इसके विपरीत में, क्योंकि प्रेम जो है इसके विपरीत में मानव के हृदय में अत्यधिक स्वाभाविक ढंग से आता है। तो इसलिए प्रेम को जल्दी सिखाया जा सकता है, नफरत को तो बाद में सिखाया जा सकता है, उसमें कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन प्रेम जो है मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक रूप से होता है, तो इसलिए प्रेम करना आसानी से सिखाया जा सकता है। तो प्यारे ये विचार थे नेल्सन मंडेला का किसके बारे में, लव और हेट मीन्स प्रेम और नफरत के बारे में। भैया यही विचार थे किसके, नेल्सन मंडेला के। एक बार फिर से देख लेना दूसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर। मंडेला लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु conquers that fear. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. तो भैया ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का आपका सीधे सटीक उत्तर हो गया। इससे सटीक उत्तर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए भैया आपको उम्मीद करते तैयार करते चलना, दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाते चलना कि सर जी क्या बता रहे हैं। ठीक है, अगर पढ़ैया में लापरवाही किए ना तो फिर समझ जाना कि आप जिंदगी के साथ लापरवाही कर रहे हैं, आपका फिर जो है भगवान ही मालिक है। ठीक है, कुछ तब होने वाला नहीं है, तो इसलिए लापरवाही नहीं करना है। आपको अपनी बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है, तो आपको अपनी माँ बाप के सपने को साकार करना है। तो इसलिए प्यारे मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भैया आए हो इस संसार में कुछ बेहतरीन करके जाओ ना, काहे को ऐसे जो है चले जाओगे जो है कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते हुए चले जाओगे तो कोनो मतलब निकलेगा, कोनो मतलब नहीं निकलेगा। कम से कम जब आप मरे हो तो लोग आपकी कदर करें, लोग आपका सम्मान से नाम लें, उसका मतलब समझ में आता है। ठीक है, आप मरो तो लाखों लोग आपके पीछे चलें आपकी अर्थी का कंधा देने के लिए, वो चीज होता है भाई। एक शान से मरना, शान से जीना, यही हो गया शान से मरना। तो इसलिए प्यारे आप सभी बच्चों से इस चीज का उम्मीद करते हैं। ठीक है, ये हो गया पेड क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन, आपको क्लास के अंत में बता देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्यारे, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट। मींस नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका की आजादी के आंदोलन के हीरो थे। कमेंट मीन्स इस पे टिप्पणी करिए, मीन्स इस पे चर्चा करिए। तो भैया जो है नेल्सन मंडेला हीरो ही थे ना, इन्होंने जो है स्वतंत्रता दिला दिए थे, आजादी दिला दिए थे ना साउथ अफ्रीका को गोरे लोगों से, तो इसलिए जो है ये जाहिर सी बात है हीरो ही थे। अब इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है, कैसे आप कह सकते हो हीरो थे, दो चार ठो क्वालिटी बता दो या फिर कुछ और कर दो। अब देखते हैं हम लोग इसका उत्तर। अब प्यारे इसका उत्तर देखिए, नेल्सन मंडेला इज अनडाउटेडली मीन्स होता है निसंदेह रूप से, नेल्सन मंडेला निसंदेह रूप से द हीरो ऑफ द साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट। मीन्स साउथ अफ्रीका के जो है स्वतंत्रता मीन्स आज़ादी के आंदोलन के निसंदेह रूप से क्या थे, हीरो थे, मीन्स नायक थे। हिज कंसाइंस, उनकी अंतरात्मा, कंसाइंस मीन्स होता है अंतरात्मा, इनकरेज मीन्स उन्हें प्रोत्साहित करती थी, टू डिमांड अ रिस्पेक्टफुल मीन्स एक सम्मानी, एंड यूनिक मीन्स अच्छी लाइफ मीन्स जीवन, फॉर ऑल हिज कम्युनिटी मीन्स उनके पूरे समुदाय के लिए उनकी आत्मा जो है डिमांड करती थी, मांग करती थी कि एक अच्छा सम्मानपूर्ण जीवन हो और एक अच्छा जीवन हो। आगे देखिए, ही वॉज ऑलवेज, वह हमेशा डिटरमाइंड मीन्स निश्चित थे, टू फुलफिल हिज ट्वाइन ऑब्लिगेशन मीन्स अपने दोनों कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वे हमेशा डिटरमाइंड थे, मीन्स दृढ़ निश्चय उन्होंने कर लिया हुआ था कि हम अपनी दोनों कर्तव्यों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो भैया दो कर्तव्य हमने आपको बताए थे जब चैप्टर को पढ़ा रहे थे, और 60 आंसर टाइप क्वेश्चनों में लिखाए हुए हैं दो कर्तव्य कौन से थे। पहला कर्तव्य हो गया अपने परिवार के प्रति हो गया, और दूसरा कर्तव्य क्या हो गया, अपने समुदाय और अपने देश के लोगों के प्रति, ये दूसरा कर्तव्य हो गया। तो ये दोनों कर्तव्यों को पूरा करने को डिटरमाइन कर चुके थे, मींस दृढ़ निश्चय कर चुके थे। आगे देखिए, ही परफॉर्म्ड, उन्होंने प्रदर्शन किया, हिज ऑब्लिगेशंस मींस अपने कर्तव्यों को, फॉर हिज फैमिली मींस अपने परिवार के साथ साथ, एज वेल एज हिज कम्युनिटी मींस जो है अपने समुदाय अपने परिवार के साथ साथ
उन्होंने अपने समुदाय के प्रति कर्तव्यों को क्या किया, परफॉर्म किया, मीन्स पूर्ण किया। ऑल्दो यद्यपि ही वाज प्रिवेंटेड, उन्हें रोका गया, फ्रॉम डूइंग सो, मीन्स ऐसा करने से, मीन्स यद्यपि उन्हें ऐसा करने से रोका गया, इट फिर भी ही डिड नॉट स्टॉप, वह रुके नहीं, एंड नॉट डिस्करेज्ड, और जो है हतोत्साहित भी नहीं हुए। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफिकल्टीज, इन जो है मुश्किलों के जो है बावजूद, इन स्पाइट मीन्स होता है, इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है के बावजूद, इन मुश्किलों इन कठिनाइयों के बावजूद, ही डिड नॉट चेंज हिज डिसीजन, उन्होंने अपने निर्णय को परिवर्तित नहीं किया। ही डिड नॉट केयर दी अपार्थीड पॉलिसी, वह जो है ये जो रंगभेदी की पॉलिसी मीन्स नीति बनी हुई थी, इसको उन्होंने केयर नहीं किया, मीन्स इसका ख्याल नहीं किया, इस पे ध्यान नहीं दिए। एंड रेज्ड हिज वॉइस, और अपनी आवाज को उठाए, अगेंस्ट मीन्स विरोध में, रेशियल सिस्टम, ये जो जातिवादी जो है, जातिवादी जो सिस्टम बना हुआ था, मीन्स जो एक प्रक्रिया बन गई थी, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। ही अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा किया, दैट दिस सिस्टम हैड क्रिएटेड, कि यह जो है जो सिस्टम बना हुआ था, हैड क्रिएटेड, इसने उत्पन्न किया हुआ है, अ लास्टिंग वुंड द कंट्री, मीन्स देश में एक गहरा घाव उत्पन्न कर दिया है। लास्टिंग मीन्स होता है अस्थाई, मीन्स कभी न समाप्त होने वाले घाव को क्या कर दिया है, प्रदान कर दिया है। ही फॉट अगेंस्ट इट, ही फॉट, उन्होंने लड़ाई लड़ी, अगेंस्ट इट मीन्स इसके विपरीत, इसके विरोध में उन्होंने लड़ाई लड़ी। एंड एट लास्ट गॉट सक्सेस, और अंत में उन्होंने सफलता भी प्राप्त किए। ही बीकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और वे जो है साउथ अफ्रीका मीन्स दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने। मीन्स इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है वे क्या थे, हीरो थे, नायक थे, मीन्स इस पूरे चैप्टर के क्या थे, नायक थे, मीन्स पूरे साउथ अफ्रीका के नायक थे। जिस तरह से गांधी जी ने भारत की आज़ादी में जो योगदान उनका था, वही योगदान नेल्सन मंडेला का था साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए। तो प्यारे, ये हो गया आपका तीसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि नेल्सन मंडेला इज अनडाउटेडली द हीरो ऑफ द साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट। हिज कंसाइंस encouraged him to demand a respectful and unique life for all his community. He was always determined to fulfill his twin obligations. He performed his obligations for his family as well as his community. Although he was prevented from doing so, yet he did not stop and not discouraged. In spite of all these difficulties, he did not change his decision. He did not care the apartheid policy and raised his voice against racial system. He announced that this system had created a lasting wound in the country. He fought against it and at last got success. He became the first black president of South Africa. तो प्यारे, ये हो गया आपका तीसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। तो आपका आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपको करा चुके हुए हैं। बाकी प्यारे जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आपको पेड क्लास का जो आपका ग्रुप बना हुआ है, उस पेड क्लास के ग्रुप में करा दिया जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे यहाँ पर पेड क्लास के आए हुए हैं, पेड क्लास में हालांकि कराया जा चुका है, 5 क्वेश्चन कराया जा चुका है, तो इसलिए प्यारे वहाँ पर तो कराया जा चुका है। तो अगर अन्य क्वेश्चन का आपको दोनों क्वेश्चन का उत्तर चाहिए, तो आप पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं प्यारे। और इस सेशन का हम लोग का टारगेट याद रखना है आपको, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का टारगेट तो आपको भूलना नहीं है, आपके दिमाग में एकदम कंठस्थ करा देंगे साल भर। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पेड क्लास में आप एडमिशन कैसे लोगे। तो प्यारे, पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। यहाँ पर आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मीन्स फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मीन्स क्लास के तुरंत बाद इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। डाउट्स क्लासेस चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मीन्स आपकी बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात प्यारे, इस बार आपको रिवीजन सीरीज पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। ये और रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। अब पेड क्लास की हम लोग फीस की बात कर लेते हैं प्यारे। पेड क्लास की फीस केवल 499 रुपए है, और ये पूरे सत्र के लिए है। जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती, ये तब तक के लिए ये कोई मंथली पेमेंट नहीं है, ये प्यारे पूरे सत्र के लिए है। अब फीस पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जो
नंबर दिया गया है 7392937117 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आपको इसी नंबर पर पे करना है, मींस पेमेंट करना है अगर आप इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर प्याचो आपको यहाँ पर बैंक डिटेल दिया गया है, इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्याचो आपको यहाँ पर कुछ QR कोड दिए गए हैं, आप इन QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और प्याचो पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937117 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर किसी अन्य एडिशनल जानकारी की आपसे आवश्यकता होगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। बाकी अगर आपको अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है पेमेंट की रिगार्डिंग, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है, तो आप इस नंबर पे 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई दिया जाएगा। तो प्यार जी ये हो गया पूरा एडमिशन का प्रोसेस हो गया कि आप किस तरह से पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम लोग आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। क्लास की समाप्ति से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यार जी ये आपकी जिम्मेदारी है। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो प्यार जी अभी तो आपने पढ़ना शुरू किया हुआ है, अभी तो पूरा सिलेबस बाकी है, अभी तो आपका बोर्ड परीक्षा आना बाकी है। तो इसलिए मेहनत करो, वो बोर्ड परीक्षा वाले दिन पेपर एकदम फाड़ू जाना चाहिए, एकदम झकास जाने चाहिए। उसके लिए प्यार से आपको पूरे 1 साल मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, मेहनत करना चाहिए नहीं, मेहनत करनी होगी, तभी वो दिन प्यार से रिजल्ट वाला दिन क्या होगा, बेहतरीन होगा। ठीक है, ऐसी आप सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।